आन विराजो वीर बल तुम बलि बुद्धि निधन। झनकार कह रही बाजे की जय हो भी उस रघुरैया की। पर्दे से निकल रही भारत की भूमोहरिया। जिनकी गोदी प्रभु खेले हैं वो धन्य कौशल्या मैया की। हम सब में प्रीत रही ऐसे जैसे बछड़ा में गैया। लीला रघुवर की रखे आए जो सैदा हाथी जो विनती कर कपि जनिवार। सब मिल करके श्री रामचंद्र की जय। मई गाले भावान अमई गले हारी बहु सुदय से आज कारण क्या है जो महाराज अभी तक नहीं जागे हैं। समस्त प्रवासी उनका इंतजार कर रहे हैं। श्री महाराज ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाया करते थे। हमें चलना चाहिए और मालूम करना चाहिए कि महाराज इस समय कहां पर हैं और अभी तक क्यों नहीं जागे हैं। क्योंकि आज प्रातः काल श्री राम को इस अयोध्या का राजा बनना है, युवराज पद होना है और महाराज अभी तक नहीं जागे हैं। मुझे चलना चाहिए कि इस समय महाराज कहां पर हैं। द्वारी भीर से बक सचिवो कहाई उदित रवि दे जागो अजहु नावधिपति कारण कवने भिषे। गए सुमैत्री तब रायो रे गया सुमैत्री तब राउरी माही। देखी भैया बन जातो तेरा देखी भैया बन। आज मैं अपने नेत्रों से क्या देख रहा हूं कि श्री महाराज जमीन पर पड़े हुए हैं और महारानी का इस तरह का रूप। श्री महाराज प्रणाम, श्री महारानी जी प्रणाम। ए मंत्री सुमंत आपको बारंबार प्रणाम करता है। पूछे को न उत्तर दे गए जय भवन भूप के। हम जब भी महाराज को प्रणाम किया करते थे महाराज सम्मान के साथ हमें अपने समीप बिठाया करते थे। आज ना महाराज कुछ बोलते हैं ना महारानी कुछ बोलती हैं। इसमें क्या हो सकता है। सच भी सभी सके नहीं पूछी बोली असुभि भरी सुभि छूछी। मंत्री सुमंती महारानी जी जाइए आप और राम को बुलाकर आइए। जो आज्ञा महारानी जी। चले उस मैत्र राई रुखी जा। चले उस मैत्र राई रुखी जानी
चाल कीन कचुराई। आज हमारा हृदय बार बार कह रहा है कि महारानी केकई ने कुछ कुटिलता की है, जिसके कारण श्री महाराज जमीन पर पड़े हुए हैं और मुख से कुछ नहीं बोलते हैं। चलना चाहिए। राम सुमंत्र है बति देखा, आदर कीने पिता समलेखा। पिता समान मंत्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। सदा प्रसन्न हो राम, सदा कल्याण हो तुम्हारा। हे राम, तुम्हें तुम्हारी मजली माँ केकई ने तुम्हें बुलाया है, इसलिए हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। क्या हमारी मैया केकई ने मुझे याद किया है? क्यों नहीं, अवश्य महामंत्री सुमन, आप चलिए, मैं अति शीघ्र ही माँ के लिए आता हूँ। चलो। जाई दी कि रघुवंश बनी, नरिपत निकपटो कुशाद, सहमो परिऊ लिखी सिंगिनी, मन हो ब्राति गजिराज। रघुवंशियों की आन को सुरक्षित रखने वाला पिताश्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। मैया, राम का प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं ये क्या देख रहा हूं? पिताजी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। मां, क्या हो गया है इन्हें? पिताजी देखिए ना, आपका राम आया है। पिताजी, आप तो राम से बड़ा स्नेह किया करते हैं। जैसे ही राम को देखते हैं तो संसार के सारे सुख दुखों को भूल जाया करते हो। हे पिताजी, देखो ना, आपका राम आया है। पिताजी, क्या हो गया है तुम्हें? पिताजी, कभी आंसू निकलते हैं, कभी बाहें हिलती हैं, कभी कुछ होंठ हिलते हैं, कभी बाहें ये हिलती हैं। फुगे व्याकुल बेसारी आज निज तन की, बताओ शोक क्या तुमको जो ऐसी दुर्दशा मन की। ऐसा कौन सा शोक हो गया पिताजी? क्या राम से कोई अपराध हो गया? देखिए ना, आपका राम आया है। पिताजी, माँ, क्या राम से कोई ऐसा अपराध हो गया जो पिताजी को अच्छा नहीं लगा और मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं? माँ, राम का कोई अपराध है? माँ, मेरी मैया, बता दे मेरा दोस्त, क्यों पिताजी पड़े हैं बेहोश? राम से अनजाने में ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो पिताजी को अच्छा नहीं लगा और मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है? माँ, ये ऐसे हुए क्यों काम? ये ऐसे हुए क्यों काम? ये ऐसे उगे क्यों काम? मेरी मैया, बता दे मेरा दोस्त, काहे हो गए? महलों में क्या हो गया? को भवन में पिताजी लेटे हुए हैं, आप इस तरह के वस्त्र पहने हुए हो। माँ,
इनको क्या होगा, किस रोग ने छुगा, कारण क्या है मैया, महलों में क्या हुआ, कारण क्या है मैया। माँ, इनको क्या होगा, किस रोग ने छुगा, कारण क्या है मैया, राम क्या हुआ, कारण क्या है मैया। नाही मन को नाही मन को मेरे संतो, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त काहे हो गए। और पिताजी, हे पिता, पिता क्या होगा तुम्हें, क्यों तुम्हें मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेर लिया, या कुछ तबीयत घबराई है। मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं, क्या कुछ मुझसे अपराध हुआ, जो मेरे पिता रिसाए, नाही मन को नाही मन को मेरे संतोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त काहे हो गए। ये ऐसे हुए क्यों काम, ये ऐसे हुए क्यों काम, ये ऐसे हुए क्यों काम, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त काहे हो गए। माँ, राम से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो पिताजी को अच्छा नहीं लगा और मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई हैं मैया। आज मुझसे कोई बात नहीं कह रहा है माँ, मुझे कहो माँ, तात दुख कारण करिए जतन छे हो निवारण। पिताजी का कष्ट में होना राम से कहो मैया, इसका जो भी निवारण होगा ये राम अवश्य करेगा माँ। राम सुनो राम, कारण यही राजन तुम पर बहुत स्नेह हूँ। राम, तुम्हारे पिता के पास मेरे 2 वरदान थे, जो कि मैंने वो वरदान मांग लिए हैं। मैया, अब जानना चाहते हो आपने उन 2 वरदानों में ऐसी कौन सी वस्तु प्राप्त की जो पिताजी को अच्छी नहीं लगी और मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है माँ? तुमने उन वरदानों में मांगा क्या? मैंने मांगा इस अयोध्या का राज अपने बेटा भरत के लिए। क्या माँ? हाँ राम, तुम्हारे लिए भी मांगा मैंने।
अगर तुम्हारे लिए नहीं मांगती मैं तो तुम कह देते अपने मुख से खुद की माँ ने सौतेलापन दिखला दिया। क्यों नहीं? तो राम, मैंने तुम्हारे लिए वन का वनवास इसीलिए यही कारण है जो तुम्हारे पिताजी ऐसे लेटे हुए हैं। और क्या मैया? मन मुस्काए बन कुलो भानु रामो सहजो आनंद निधान। क्या मैया, जो तुम ये कह रही हो सब सत्य है? मैं भरत की सौगंध खा के कहती हूँ यही सत्य है। माँ, आज तुम राम से सेवा चाहती हो क्योंकि संसार में बड़े भाग्यशाली होती हैं वह पुत्र जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करते हैं। आज राम के हृदय में शांति है क्योंकि इस अयोध्या का राजा मेरा प्राणों से प्यारा भाई भरत बनेगा। लेकिन माँ, पिताजी मूर्छित अवस्था में पड़ी हुए हैं। राम के मन में एक ग्लानि है। बड़ा भागी वही बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। पर माता आज्ञा देती हो तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम तेरे बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दें तब जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दें। मां, सोन जाननी सोई सोते बड़े भागी जो पितु माते बचन अनुरागी। संसार में बड़े भाग्यशाली होते हैं और पुत्र जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करते हैं। तानाए मां पितु तो सिहारा दोरे लाभो जननी सकल संसार। भारत हमको केवल यही खुशी है माँ, मेरा प्राणों से प्यारा भाई भरत इस अयोध्या का राजा बन जाएगा। माँ, भरत प्राण प्रिय पावन राजू। भरत भरत प्राण प्रिय पावन राजू। भरत प्राण प्रिय
रही राजू सब विधि विधि मोरे सने मोगिया जो सब विधि प्रथमो का नहीं मोहे मूड़ी समाजा प्रथमो का नहीं मोहे और माँ यदि मैं इस तरह से ऐसा अवसर पाकर के वन में नहीं जाऊंगा तो समाज में मूर्खों की गिनती में मेरा नाम पहले होगा। हो रही बात पिता ही दुख भारी तो रही बात हो रही बात पिता ही दुख भारी होते 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 प्रतीत न मोहे महतारी होते राम को विश्वास नहीं होता। केवल इतनी सी बात को लेकर के पिताजी का इतना कष्ट में होना। तुम्हें राम की सौगंध है, सच सच कहो माँ, क्या राम से कोई अपराध हुआ है? नहीं राम, यही कारण है। तुम अपनी माँ से मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो, जाओ। क्यों नहीं माँ? अभी तक राम ने महलों में रहा है, अब हम वन प्रखंड में रह कर के देखेंगे किस तरह से वहां का जीवन है।